मेरे सभी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं देख रही हूँ। देश में कोरोना का कहर इस तरह से बढ़ रहा है कि संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई। साथ ही मौत के आंकड़े भी 3,449 के करीब पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के यह देखा जाए कि कोरोना अपने पीक पर है। इसको नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार तो लगी हुई है, साथ ही राज्य की सरकारें भी ये चाहती हैं कि कोरोना कंट्रोल में आ जाए। लेकिन कुछ राज्यों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कहीं पर अस्पतालों में बेड नहीं है, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है, और कहीं जो इसके इलाज में आवश्यक दवाएं हैं उनकी कमी पाई जा रही है। कुल मिलाकर के व्यवस्था में व्यवधान ही व्यवधान है। इसका कारण यह है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारें प्रबंध करने में लगी हुई हैं, लेकिन कुप्रबंधन साफ तौर से देखा जा रहा है। और ऐसा कुप्रबंधन कि जिसको बयां करना इस समय और इस समय की परिस्थितियों में उचित नहीं हो, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा है, जरूरी यह हो जाता है कि तुरंत सरकारों को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इसकी वकालत की है और उन्होंने कहा है कि देश में तुरंत ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी जो पहला फेज था, यानी कि जब पहली बार कोरोना यहां देश में बढ़ रहा था, उस समय लॉकडाउन के खिलाफ थे। वो कह रहे थे कि लॉकडाउन अव्यवस्थित तरीके से लगाया गया है, इस तरह से नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि गरीबों के आजीविका का प्रश्न है। लेकिन आज वही राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि आज स्थितियां इस तरह से विकट होती जा रही हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं, कि आज लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने आज ही ट्वीट किया है और ट्वीट करके यह बातें रखी हैं सबके सामने कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। स्थिति बड़ी विचित्र है। विचित्र या यूं कहें कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। कई वैज्ञानिक अपने अपने दावे कर रहे हैं। कानपुर के वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है, गणितीय गणना के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 20 मई 2021 के बाद कोरोना की रफ्तार धीमी हो, संक्रमितों की संख्या में कमी आए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ उनकी बातों पर एक तरह से संतोष किया जा सकता है। इसके लिए सरकारों को प्रयत्न करना ही होगा। ऑक्सीजन की कमी कई राज्यों में देखी गई, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार जैसे राज्यों में ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पताल में बेड की किल्लत बराबर पाई गई। सरकारों को इसे व्यवस्थित रूप से ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए, साथ ही साथ बेड की व्यवस्था भी करनी चाहिए। कोविड अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि एक चीज बात सामने आ रही है कि इन सब आभाओं के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि जैसे ही ये पंचायत चुनाव खत्म हो गए, वैसे ही गांव-गांव जाकर के रैपिड टेस्ट होंगे। जिनके घर खांसी, जुकाम, बुखार ऐसे लक्षण पाए जाएंगे, उनके रैपिड टेस्ट होंगे और मतलब यह कि कोरोना की जांच की जाए। सवाल यह है कि जहां पर ये जांच हो रहे हैं और जहां पर मरीज निकल रहे हैं,
उनके लिए बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाओं की किल्लत है। अब गांव में आकर के आप ये टेस्ट करके क्या हासिल कर लेते? सवाल ये है कि कुछ आप प्रिकॉशन बताएंगे, घर में आइसोलेट करेंगे, ये ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि यहां भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप टेस्ट कराइए, उससे पहले पूरी तैयारी कर लीजिए। ये सही बात है कि गांव में आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए, कोरोना के टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि गांव में भी बसने वाले लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहा है। ये बातें साफ, कोरोना का संक्रमण यहां भी हो रहा है और उससे बचने के लिए टेस्ट जरूरी है, क्योंकि टेस्ट में जब निकल जाएगा कि आप कोरोना से संक्रमित हैं तो आप आइसोलेट हो जाएंगे। आप एक घर में अपने आप को अन्य दूसरे लोगों से पृथक कर लेंगे और यही पृथक करना ही एक तरह से कोरोना के प्रसार और चेन को तोड़ेगा। जरूरी है, लेकिन स्थितियां तब क्रिटिकल हो जाएंगी जब लोग जो है ज्यादा संक्रमित हो जाएंगे इससे और उनको अन्य दिक्कतें सामने आ जाएंगी, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी, तो आप उन्हें कहां लेके जाएंगे? सवाल यह है कि आप उन संक्रमितों को लेकर के कहां जाएंगे? तो सरकार को यह टेस्ट कराने से पहले मेरी राय में जो प्राथमिक उपचार केंद्र हर गांव में, हर न्याय पंचायत स्तर पर जो बने हुए हैं, उनको कोविड अस्पतालों में कन्वर्ट कर देना चाहिए। कई जगह तो एएनएम नहीं है, नर्सें नहीं है, डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है, तो सबसे पहले उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को साफ सफाई या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को साफ सफाई करवाएं, वहां पर बेड लगवाएं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं करवाएं और फिर गांव में टेस्ट करवाएं। जिनकी स्थिति क्रिटिकल है उन्हें तुरंत वहां पर भर्ती करें और दवा यानी कि इलाज उनका शुरू हो, तब सही मायने में स्थितियां सामने आई। वरना टेस्ट करा करके आप क्या करो? बस यही कि जिनकी हालत भी नाजुक नहीं है उनको घर में आइसोलेट करो, उनकी दवा घर के किनारे एक कोने या एक कमरे में होती रही। अगर उनकी स्थिति क्रिटिकल हो जाएगी तो वो लेकर के कहां जाएंगे? गांव के लोग हैं, जो शहर में अभी स्थितियां ये है कि जो शहर में हैं और वो कोविड से संक्रमित हैं, उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी, किल्लत पाई जा रही है और अस्पतालों में बेड्स नहीं। ऐसे में गांव में जिनकी स्थिति क्रिटिकल होगी उन्हें कहां ले जाया जाए? क्या वहीं लेकर के इस शहर उस शहर घूमते रहेंगे वो? और तब तक मरीज तड़प तड़प करके दम तोड़ देगा। तो इन्हीं स्थितियों पे विचार करना चाहिए सरकार, राज्य सरकार को, और हम कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। इन स्थितियों पर विचार करके हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर दें, फिर अपनी टीम को गांव में भेजें। जिनकी स्थिति क्रिटिकल है उन्हें उस अस्पताल में भर्ती करवाया जाए और जिनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है उन्हें घर में आइसोलेट किया, तब जाकर के स्थितियां कंट्रोल में होंगी। वरना ये बिना किसी योजना के सिर्फ घोषणा कर देने से और टीम भेज देने से कोरोना का संक्रमण कम नहीं होगा। गांव में भय का माहौल बनेगा, लोगों में माहौल बनेगा और बहुत लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, जिनको देख करके अभी जिनको यह सुनने में आएगा कि इनके घर कोरोना है तो खुद अपने आप को आधा मृत मान लेंगे। और यही सब हो रहा है। तो इन सब के बचाव के लिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए और वहां पर क्रिटिकल पोजीशन में आने वाले मरीजों का इलाज किया।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए ऑक्सीजन की और बेड की व्यवस्था की जाए। अगर जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने हुए हैं, वहां सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, पंचायत भवन है, ऐसे भवन हर गांव में बने हुए हैं, वहां बेड की व्यवस्था करें और ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, डॉक्टर्स की व्यवस्था करें, फिर टीम को गांव में भेजें। जहां पंचायत भवन भी नहीं है, सामुदायिक केंद्र भी नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, वहां किसी स्कूल को कवर करें, प्राथमिक विद्यालय हो या उच्चतम प्राथमिक विद्यालय हो, उनको कवर करें, वहां पर बेड लगवाएं, वहां पर बेड की व्यवस्था करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, डॉक्टर की व्यवस्था करें, नर्स की व्यवस्था करें और फिर अपनी टीम को गांव में उतारें और कोविड की जांच करें। वही बात है, मैं फिर वही कहूंगा, उसके बाद क्रिटिकल पोजीशन वालों को वहां पर भर्ती करके इलाज किया जाए और जिनकी पोजीशन क्रिटिकल नहीं है उन्हें घर में आइसोलेट। तो बस सरकार से यही अनुरोध है कि जिनको आप जिस टीम को भेज रहे हैं गांव में, उस टीम को गांव में भेजें जरूर, लेकिन उससे पहले ये सारी तैयारियां होनी आवश्यक हैं, वरना आपकी जो योजना है ये अधूरी है और अधूरी योजना से पूर्ण सफलता कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।